ठीक है, मैं भी किसी की लड़की हूँ, ठीक है। मेरे माँ बाप हर समय मुझसे पूछते हैं बेटा कब आओगे, कितना टाइम लगेगा, 10 बार मुझे कॉल्स आता है। अब सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए, उनको आज तक न्याय मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जबकि पूरा देश, पूरा विश्व उनके साथ इस कैमरे के माध्यम से दूसरी तरफ है। कल आपकी बहन के साथ हो और इस तरह से आप गुहार लगाते नजर आए तो फिर आप क्या करेंगी? कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी बेटियों से लगातार बने रहें। शादी करके आप निश्चिंत ना हो जाइए। 3 लोग आरोपी और हैं, जैसे कि उनकी माँ हो गई, उनकी बहन हो गई, या फिर उनके पिता हो गए। आज वो लड़की हमारे बीच नहीं है, वो थी बन चुकी है, हमारे साथ है नहीं, तो उसकी आवाज़ कौन बनेगा? हम बनेंगे, आप बनेंगे। ये एक बेटी गई है, ये बिहार की बेटी नहीं है, ये पटना की बेटी नहीं है। बेटी बेटी होती है। जज साहब से शादी होगी, एक मध्य फैमिली के लिए जज मिलना बहुत बड़ी चीज़ है, सबको खुशी हुई होगी। तो लगातार का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। अभी हम गर्दनी बाग में हैं और यहाँ लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। चलिए अब दोस्तों, अभी मेरे साथ है प्रिया सिंह, चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार आप सभी को जी। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर जो अनशन पर बैठे हैं क्या लगता है कि कुछ होगा? देखिए, चीज़ें होना तो चाहिए था, अभी तक 1 महीने से चीज़ें ऊपर हो गई हैं, समय काफ़ी लंबा खिंच गया है और अगर अभी नहीं होगा तो फिर कब? ऐसे तो महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल टाइम निकलता चला जाएगा। अब बात तो लगभग 25-30 दिन हो गया होगा, उससे ऊपर, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए, हमारे देश के संविधान में जजेस को लेकर के, जो हमारे जो न्यायाधीश हैं उनको लेकर के चीज़ों को बहुत ही मतलब उन जैसे आम आदमी का जो प्रोसीजर होता है उसके अपेक्षा जो जजेस होते हैं उन पे कार्रवाई का वो अलग है। आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से चलिए ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि बाकी जो आरोपी हैं, 3 लोग आरोपी और हैं, जैसे कि उनकी माँ हो गई, उनकी बहन हो गई, या फिर उनके पिता हो गए, वो लोग तो जज नहीं हैं। उन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई जज है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा? होगी, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया, चलिए उस चीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं। बाकी लोग को क्यों नहीं पूछताछ के लिए बुलाया गया? उन लोगों पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? एक्शन छोड़िए, उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। उनके घर को, जिस घर में चांदनी अंतिम सांस ले रही थी और कुछ पल वहाँ पे अंतिम समय में वहाँ पे थी, उस घर को सील नहीं किया गया। कार्रवाई के लिए उस घर को छानबीन नहीं किया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को नहीं भेजा गया, क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई वहाँ पे जज नहीं है, हर कोई जज नहीं है, उनके माता पिता जज नहीं है, उनकी बहन जज नहीं है। उन लोगों की पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पे बात आनी चाहिए। आज वो लड़की हमारे बीच नहीं है, वो थी बन चुकी है, हमारे साथ है नहीं, तो उसकी आवाज़ कौन बनेगा? हम बनेंगे, आप बनेंगे। ये जो यहाँ पे बैठे हैं, जो उनके परिवार से नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप एक बात बताएं, जो इस कैमरे के माध्यम से दूसरी तरफ हैं, कल आपकी बहन के साथ हो और इस तरह से आप गुहार लगाते नजर आए तो फिर आप क्या करेंगे? क्या अगर मैम चांदनी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो कल से फिर एक घटना देखने को मिलेगा, फिर इसी तरह से लोग अनशन पर बैठे? बिल्कुल, दूसरी चांदनी जन्म लेगी, फिर दूसरी चांदनी को इसी तरह हताश करके मार दिया जाएगा और फिर लोग इस तरह से धरना देंगे और कुछ लोग बस गाड़ियों से गुजरते हुए ऐसे देख करके अच्छा कुछ हो रहा है क्या, अच्छा वो चांदनी मर्डर केस, अच्छा, फिर गाड़ियाँ आगे बढ़ा लेंगे। क्योंकि आज हमें लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन यू नेवर नो कि चीज़ें कब बदल जाए। क्या लगता है मैम, इस तरह से अनशन से इंसाफ मिलेगा? लोगों तक पहुंच रहा है, आप यहाँ पे हो, हम यहाँ पे हैं, कैसे लोग जुड़ रहे हैं? इसी आवाज़ से ना। आज मीडिया है, मल्टीमीडिया है, चीज़ें इस तरह से बाहर आ रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आज इन सब के माध्यम से ही लोगों तक बातें पहुंच रही हैं। नहीं तो कितने सारे चांदनी के केसेस बंद पड़े हैं, उन्हें कोई नहीं खोलेगा। कहीं ना कहीं मैम ये जज है, इसीलिए ये इतना मुद्दा फांस भी हुआ, नहीं तो और सब मामले होते तो कहीं ना कहीं मामले को दबा दिया जाता है। जी, तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग
इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी बेटियों से लगातार बने रहें। शादी करके आप निश्चिंत ना हो जाए, क्योंकि आपने, उनकी माताओं ने उनको 9 महीने अपने कोख में रखा है। अब उन्हें इस तरह से छोड़ देना कि मेरे सर का बर्डन ख़त्म, ऐसा नहीं। वो आपकी बेटी है, क्योंकि कल उसके साथ बुरा होगा तो आप ही का आंचल गीला होगा, आप ही रोगे। इसलिए अपनी चांदनी को, जो हमारे बीच नहीं है, उसे चांदनी समझ के अपना डर बना, आप लोगों के अंदर भी डर आना चाहिए कि आज इसके साथ हुआ, कल कहीं आपकी बेटी तो चांदनी नहीं बनने वाली। इसलिए समझदारी से इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए, और ये जो मुहिम है ये चलती रहेगी तब तक जब तक आरोपी का जो आरोप है वो सिद्ध ना हो जाए, और सिद्ध होने के बाद इस पे कड़ी से कड़ी, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं, उस पे पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद और कहाँ पे अनशन होगा? इसके बाद आगे देखा जाएगा। अभी ब्लॉक का नाम आ रहा है, आर ब्लॉक का नाम आ रहा है, तो होना ही चाहिए, पूरे पटना में होना चाहिए, पूरे बिहार में होना चाहिए, लोगों तक कान। यहाँ तक कि यूपी से कॉल आ रहा है कि आप लोग बताइए, तो यूपी में भी मैं अनशन करूंगी, मुझे यूपी से कॉल आ रहा है। अभी आप देखते जाइए, ये एक बेटी गई है, ये बिहार की बेटी नहीं है, ये पटना की बेटी नहीं है। बेटी बेटी होती है। आप एक बात बताइए, लक्ष्मी माता को आप कहते हैं कि भाई लक्ष्मी माता माता होती है, भारत माता माता होती है, दुर्गा माता माता होती है, काली माता माता होती है, वो किसी स्टेट की नहीं होती। उसी तरह बेटी होती है ना, वो सबकी बेटी होनी चाहिए, उसकी इज्जत की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। ठीक है, मैं भी किसी की लड़की हूँ, ठीक है। मेरे माँ बाप हर समय मुझसे पूछते हैं, बेटा कब आओगे, कितना टाइम लगेगा। 10 बार मुझे कॉल्स आता है, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे घर से हैं, मुझे हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। आप भी अपने बेटियों को जो अगर बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उन पर नज़र रखो। ये नहीं कहती सख्ती बरते, लेकिन नज़र रखें। हो सकता है वो गलत चीज़ों की शिकार हो रही हो, या फिर कहीं ना कहीं माँ बाप सोचते हैं कि बड़े घर में बेटी का शादी करेंगे तो खुश रहेंगे, यहाँ तो मामला कुछ और ही हो गया। नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे इन लोगों ने सोचा था कि जज साहब से शादी होगी, एक मध्य फैमिली के लिए जज मिलना बहुत बड़ी चीज़ है, सबको खुशी हुई होगी कि भाई चलो अब जज साहब मिल गए, अब शादी हो जाएगी और मेरे घर में एक समाज में एक नाम जुड़ेगा, एक अच्छा पद जुड़ेगा, तो हमारे घर की इज्जत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस पद से ही शादी हो रही थी। उस इंसान ने तो शादी ही नहीं की थी उससे कभी। और खबर ये भी आ रही थी कि आलू चावल उबल खिलाया जाता था। शादी के बाद कुछ समय के बाद ही लड़की को आलू और चावल दिया जाने लगा, या फिर कभी कभी चोखा। नई नवेली दुल्हन को आलू और चोखा दिया, जैसा कि इनकी फैमिली ने बताया है। परिवार वालों से बात नहीं किया गया। रक्षाबंधन में लड़की घर गई ज़रूर थी, लेकिन ये बोलकर कि मेरा आंगन अगर किसी और लड़की से भरा होता तो दूसरा का आंगन मैं देखती हूँ। उनकी सासू माँ ने बात ये बोली थी कि सबका आंगन भर जाता है और मेरा आंगन खाली पड़ा है, तुम लोगों ने दिया क्यों? अब जब आओगी ना तो लेकर आना सामान, खाली हाथ। चांदनी की फ्रेंड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी 2 साल के दौरान जो भी हुआ है, आपसे मुलाकात मतलब बातें होती थी? मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कनेक्ट हो गई हूँ ना कि वो एक बोलते हैं ना जुड़ाव इतना है। लोग मुझे एक्चुअली उसकी फ्रेंड बोल रहे हैं, लेकिन मैं इतना जुड़ गई हूँ कि मैं नहीं चाहती, मैं डर गई हूँ। मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ ना हो जाए। आप देखिए, इतने सारे केसेस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कितने केसेस दब जाते हैं फाइल्स पे फाइल्स पे फाइल्स। अब सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए, उनको आज तक न्याय मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जबकि पूरा देश, पूरा विश्व उनके साथ है, पूरा देश में लड़ाई चल रहा था। आज सुशांत सिंह क्यों चुप बैठे हैं? सुशांत सिंह क्यों खत्म हो गए? इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वो जिन्होंने हमारे बिहार का नाम इतने उच्च कोटि पे कर दिया था, चांद पे जमीन खरीदने की बात कर रहा था, खरीदा भी था उन्होंने, आज उन्हें गायब कर दिया गया। तो क्या समय बीतने के बाद तो ये चांदनी कौन सी बड़ी चीज़ है, ये भी गायब हो जाएगी? कहीं ना कहीं मैम ये मुहिम जारी रहना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। चांदनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसी सीख बनकर लोगों के बीच आनी चाहिए कि अब चांदनी नहीं, अब दूसरी चांदनी नहीं होनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।